नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों देखिए, अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि कौन सा पद अब आने वाला है, मतलब वैकेंसीज आएंगी तो कौन सी आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि 1 महीने बाद आचार संहिता लागू होने वाली है। तो जो आनी है वो इसी महीने आएंगी। तो कौन सी वैकेंसीज आएंगी, अगर आएंगी तो कौन कौन से पद आपको देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में चल रहे हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बात करेंगे कौन कौन से पदों के आने की संभावना है और तैयारी को किस प्रकार से जारी रखा जाए। लेकिन समस्या यह है कि अब अगर व्यापम कोई विज्ञापन निकालता है तो उसके लिए 1 से 1.5 महीने का समय देता है, तो तैयारी 1 से 1.5 महीने में पूरी नहीं हो पाती है। तो कैसे अभी से लेकर आगे बढ़ा जाए, मतलब अभी अगर आप आरआई को ही देखते हो तो आरआई की तैयारी अगर आप अभी से करते हो, और हो सकता है आरआई का विज्ञापन आपको देखने को ना मिले, हॉस्टल वार्डन का विज्ञापन जारी हो जाए। और अभी से अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करते हो सकता है आरआई का विज्ञापन जारी हो जाए। हो सकता है सहकारिता विभाग के जो पद हैं उनके लिए विज्ञापन जारी हो जाए। तो आपको पता ही नहीं है कि आगे चलकर किस एग्जाम का विज्ञापन जारी होने वाला है। ऐसा बस बोल रहे हैं लोग कि आरआई का हो सकता है, हॉस्टल वार्डन का हो सकता है, सहकारिता विभाग के जो अलग अलग पद आपको देखने को मिले हैं उन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। तो तैयारी किस प्रकार से आगे करें। देखिए, पद अगर मैं बोलूं कौन कौन से आ सकते हैं तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजस्व निरीक्षक मतलब आरआई का पद आने का पूरा पूरा उम्मीद है, पूरा पूरा उम्मीद आरआई का पद आने का है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन का भी पद आने का पूरा पूरा उम्मीद है। 800 से ऊपर पद आएंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। और पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा भी की है कि भर्तियां फिर से होंगी, मतलब जो पद बचे हुए हैं वो पद आएंगे, जिसमें आरआई का पद है, हॉस्टल वार्डन का पद है, सहकारिता विभाग के अलग अलग पद हैं। इन पदों के विज्ञापन आपको इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सारी बातें करेंगे। आगे चलकर मेरे साथ प्रदीप सर भी वीडियो में रहेंगे। हम बताएंगे कि कौन कौन से पद एक्चुअल में आ सकते हैं, उनकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्योंकि समस्या क्या है अभी समझाया आपको मैं। क्या आप आरआई के पीछे भागोगे, हो सकता है छात्रावास अधीक्षक आ जाए। आप छात्रावास अधीक्षक के पीछे भागोगे तो हो सकता है आरआई आ जाए। आप इन दोनों को लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है फिर वो सहकारिता विभाग के पद का विज्ञापन देखने को मिल जाए आपको। तो कैसे तैयारी करें, जब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है तब तक कैसे तैयारी करें, तो इस बारे में बातचीत करेंगे। प्रदीप सर भी आगे चलकर मेरे साथ रहेंगे वीडियो में। हम बताएंगे आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी, किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे अभी से लेकर तब जाकर आपको कहीं ना कहीं कोई भी विज्ञापन अगर जारी होता है तो आपकी तैयारी लगभग आधी पहले से संपूर्ण रहेगी। अगर आप बैठे रहेंगे अभी से कि विज्ञापन आएगा तब देखेंगे तो आपको पता है व्यापम के एग्जाम्स कैसे होते हैं। विज्ञापन जारी होता है, उसके 1.5 महीने बाद एग्जाम होना तय होता है, 1.5 महीना से ऊपर नहीं लगता है। तो अभी का जो समय है इसको बर्बाद नहीं करना है। और खासकर अभी आपने देखा होगा शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक हुआ है, लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है। तो ये एग्जाम्स में कहीं ना कहीं फ्लो बना हुआ है, इस फ्लो को तोड़ना नहीं है आपको। तो बात करेंगे हम कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार से। अगर मैं आरआई का सिलेबस की बात करूंगा तो आरआई का सिलेबस क्या है, छात्रावास अधीक्षक का क्या है, सहकारिता विभाग के जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं उनका सिलेबस क्या है। पटवारी का जो नारायणपुर वाला भर्ती था उसको हटा दिया है, निरस्त कर दिया है। मतलब पटवारी का अगर अब भर्ती होगा तो संयुक्त भर्ती होगा, जैसा कि हमेशा होता आया है। जो मेरिट बेसिस पे बीच में ऐसा सुनने में आ रहा था, नारायणपुर में निकला भी था, वो उसको तो निरस्त कर दिया है। तो अब अगर पटवारी का भर्ती हुआ तो ये तो कंफर्म है कि व्यापम जैसे संयुक्त भर्ती लेता है वैसा भर्ती होगा पटवारी का। तो हो सकता है पटवारी के पद भी आ जाए, क्योंकि हर जिले में कहीं ना कहीं रिक्त पद हैं पटवारी के। तो पटवारी, आरआई, हॉस्टल वार्डन, सहकारिता विभाग, इनमें क्या कॉमन है, किस प्रकार से आगे बढ़ना, इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन सा पद पहले आने की संभावना, इस पे भी बात करेंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड एक नया बैच हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले मैं इस बैच के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूं, उसके बाद प्रदीप सर मेरे साथ जुड़ेंगे और हम बात करेंगे कौन से एग्जाम का सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी चाहिए आपको। तो पहले मैं एक आपको संपूर्ण जानकारी इस नए बैच की दे देता हूं। नया बैच स्पेशल बैच है जिसमें राजस्व निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक और सहकारी विभाग के अलग अलग पदों के लिए तैयारी कराई जाएगी।
कैसे तैयारी कराएंगे इस पद में? आपको लग रहा होगा सर कहीं ना कहीं राजस्व निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक और सहकारी विभाग, इनमें थोड़ा सा सिलेबस ऊपर नीचे है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा भी है और किसी का वेटेज कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम भी है। तो कैसे हम तैयारी कराएंगे उस पर भी बात करेंगे, किस बैच में हम कैसे तैयारी आपको कराएंगे उस पर भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन ये जो बैच है, स्पेशल बैच है, पटवारी की तैयारी भी यहां पर आपकी संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि पटवारी और आरआई का सिलेबस एकदम सेम होता है। बात करेंगे हम पटवारी का और आरआई का सिलेबस एकदम सेम होता है। राजस्व निरीक्षक और पटवारी का सिलेबस एकदम सेम है, कुछ भी अंतर नहीं होता है। तो राजस्व निरीक्षक, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक और सहकारी विभाग के विभिन्न पद, इनके लिए तैयारी कराने हेतु एक नया बैच, स्पेशल बैच हम आरंभ कर रहे हैं। ये जो बैच है 11 सितंबर से आरंभ हो रहा है। 11 सितंबर से समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। आप किसी भी मोड पर क्लास से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से चलेंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो चलेंगी ही, साथ में प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ते हैं हमसे, उनको हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देते हैं। मतलब अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ेंगे तो आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं साथ में दी जाएंगी। कहने का मतलब किसी दिन अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन क्लास, तो आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं। लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपके पास रहेगा। तो शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। 11 सितंबर से ये बैच आरंभ हो रहा है। 11 सितंबर से ध्यान रखिएगा। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराएंगे आपकी। हमने पहले भी बहुत सारे बैचेस चलाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे बात करूं मैं सब इंस्पेक्टर की, इसके अलावा हमने चलाया था शिक्षक भर्ती का बैच, हमने महिला पर्यवेक्षक का बैच चलाया था, इसके अलावा हमने लेबर इंस्पेक्टर के लिए बैच चलाया था। इन बैचेस में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं क्लास नोट से ही फंसे थे। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराएंगे हम। जो भी विज्ञापन जारी होगा, चाहे वो आरआई का हो जाए, पटवारी का हो जाए, छात्रावास अधीक्षक का हो जाए, सहकारी विभाग का हो जाए, सभी एग्जाम्स के लिए ये काम आएगा बैच आपका। एक प्रॉपर रणनीति के साथ तैयारी कराएंगे। जो कॉमन विषय है उनको लेकर तैयारी कराएंगे। इस पर बात करने के लिए सर मेरे साथ रहेंगे अभी, तो बात करेंगे इस बैच की तैयारी क्या होगी, इसके अलावा कौन सा पद आएगा, आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी किस प्रकार आगे बढ़ानी है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इस बैच की, तो स्पेशल बैच है। 11 सितंबर से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। समय ध्यान रखिएगा, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक इवनिंग का बैच है। ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से चलेंगी, जबकि ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 8120234424। वापस एक बार मैं नंबर बोल दे रहा हूं 8120234424। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको इस बैच का लिंक दे दिया जाएगा। आप 2 दिन का 3 दिन का डेमो क्लास भी देख सकते हैं। डेमो क्लास में आपको समझ में आएगा कि हम तैयारी किस प्रकार से आपको कराएंगे। पूरे सिलेबस को डील करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से क्लासेस आपकी डेली चलेंगी, कैसे यूजफुल होगा ये बैच, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो एटलीस्ट आप 2-3 दिन का डेमो देख सकते हैं। डेमो देखने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाइए, उसके बाद बैच को ज्वाइन करिए। तो 11 सितंबर से वापस से बता देता हूं मैं, 11 सितंबर से आरंभ हो रहा है। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। ऑफलाइन के लिए आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच आना होगा। सिटी प्लाजा ब्रांच का एड्रेस देख सकते हैं, अनुपम गार्डन के पास में सिटी प्लाजा में हमारी ब्रांच है, वहां पर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। अब मैं प्रदीप सर को बुला रहा हूं अपने साथ में, हम बात करेंगे कि किस प्रकार तैयारी करनी है। सर नमस्कार सभी को। जैसे कि रवि सर अब तक आपको बता रहे थे कि जो आने वाले समय में कई प्रकार के एग्जाम आपको देख सकते हैं, जिसके जो सिलेबस हैं वो काफी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम साथ में तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हॉस्टल वार्डन की, तो एक अलग से नया छोटा सब्जेक्ट जुड़ गया है बाल विकास से संबंधित।
वही अगर विपणन वाले में देखें तो उसमें 1-2 टॉपिक जो हो सकते हैं इधर-उधर के हो सकते हैं। वही आरआई और पटवारी में सिलेबस लगभग समान होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर रवि सर ने प्लान किया है एक नए बैच के लिए। इसमें होगा क्या कि कॉमन सब्जेक्ट को ऐसे तैयार करेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम के पहले अगर आपको नोटिफ़िकेशन आ गया, तो उसकी तरफ आप फ़ोकस हो सकते हैं। और उसी समय हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो उस एग्ज़ाम के लिए है, वो आपको उसी समय तैयार करा देंगे। तो बात करते हैं कॉमन सिलेबस के बारे में, जैसे रवि सर बोल रहे थे। जैसे एक बार आपको बता देते हैं कि आरआई, पटवारी और छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस क्या है, हाँ। ताकि आपको एनालिसिस करते बन जाए, और साथ में सहकारी विभाग वाले सिलेबस बता देंगे आपको। तो अगर मैं आरआई और पटवारी के सिलेबस की बात करता हूँ, आरआई और पटवारी दोनों का सिलेबस सेम है। हो सकता है आरआई में आपको थोड़ा सा नया सेक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि सर ऐसा हुआ है कि अभी जैसे लेबर इंस्पेक्टर में एक अलग से सेक्शन ऐड किया था, श्रम विभाग वाला, अब छात्रावास अधीक्षक में ऐड किया था। तो हो सकता है यहाँ पर आपको भू राजस्व संहिता का कुछ कुछ पढ़ना पड़ जाए, हो सकता है। भू राजस्व संहिता का 10 नंबर का 15 नंबर का सेक्शन ऐड कर सकता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक जो सिलेबस है वो सिलेबस में बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो कंप्यूटर है सर, कंप्यूटर है 20 प्रश्न। 20 प्रश्न जो है कंप्यूटर के 20 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज का रहेगा यहाँ पे 10 प्रश्न। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे रहेगा 10 प्रश्न। तो कंप्यूटर के 20 प्रश्न हो गए, हिंदी लैंग्वेज 10 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज 10 प्रश्न। अगर बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के रहेंगे यहाँ पर 30 प्रश्न। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के यहाँ पे रहेंगे 15 प्रश्न। यहां तक हो गया आपका। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ जीएस की, तो छत्तीसगढ़ जीएस के यहाँ पर 15 प्रश्न रहेंगे, छत्तीसगढ़ जीएस के। अगर मैं इंडियन जीएस की बात करूं तो इंडियन जीएस के यहाँ पर 35 प्रश्न रहेंगे, पूछे जाते हैं यहाँ पर। इंडियन जीएस के 35 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बचता है आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रवि सर ने पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पूरे 150 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब सर बताएंगे आगे कि इसी सिलेबस में कैसे जो है आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, ये देख सकते हैं 150 नंबर का यहाँ पे पूरा पूरा लिखा हुआ है। तो एक ही पेपर होता है, 150 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 150 अंक का, 150 अंक का ये पेपर होता है। यही सिलेबस आपका पटवारी में भी सेम चलता है, सेम सिलेबस। बात करते हैं सर हॉस्टल वार्डन की। छात्रावास अधीक्षक की अगर बात करें तो छात्रावास अधीक्षक में देखेंगे तो लगभग पूरे यही विषय हैं। जैसे बात करूं मैं कंप्यूटर की, सर कंप्यूटर का है 50 प्रश्न। देखिए वेटेज बढ़ गया है। सिलेबस आप देखेंगे एकदम कॉपी है, पूरा सिलेबस कॉपी है, सेम रहता है। आप वेटेज बढ़ गया है, सिलेबस उठा के देखेंगे सेम मिलेगा आपको। तो यही बता रहे हैं हम कि कॉमन विषय को लेकर तैयारी स्टार्ट करिए ना। आपको पता नहीं है कि आरआई आएगा, पटवारी आएगा कि हॉस्टल वार्डन आएगा, तो आप कॉमन विषय को उठाइए। यही समझाने के लिए हम आए हैं आपके सामने। कंप्यूटर का 20 प्रश्न है सर, यहाँ पर कंप्यूटर का 50 प्रश्न है। बिल्कुल। इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो हिंदी का यहाँ पर 10 प्रश्न है सर, इंग्लिश का यहाँ पर 10 प्रश्न है। ये देखिए सेम है, हिंदी का 10 प्रश्न, इंग्लिश का 10, यहाँ पे भी हिंदी का 10 है और इंग्लिश का 10 है। इसके बाद अगर बढ़ेंगे सर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के यहाँ पर 20 प्रश्न, मैथ्स के 20 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 30 है, यहाँ पे बल्कि मैथ्स का सिलेबस बहुत कम है सर, जबकि आरआई में, पटवारी में मैथ्स का सिलेबस बड़ा है। इसमें तो मैथ्स का सिलेबस कम है, तो जो कॉमन है मैथ्स में उसी को लेके पढ़िए। जितना हॉस्टल वार्डन में है उतना तो आरआई और पटवारी में है ही मैथ्स। उसके अलावा आरआई और पटवारी में थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग यहाँ पर नहीं है, रीजनिंग यहाँ पर नहीं है। रीजनिंग का देखेंगे तो रीजनिंग नहीं है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जीएस का यहाँ पर 20 प्रश्न आएगा। यहाँ पर देखिए 15 है, यहाँ पर 20 हो गया है। इंडियन जीएस की बात करूं तो इंडियन जीएस का यहाँ पर 15 प्रश्न आएगा। इंडियन जीएस की बात करूं तो इंडियन जीएस का 15 प्रश्न, यहाँ पर देखिए 35 प्रश्न है। अगर बात करूं करंट अफेयर की तो करंट अफेयर का यहाँ पर 15 प्रश्न आएगा। और बाल विकास वाला एक सेक्शन जो ऐड किया है, बाल विकास वाला, ये 10 नंबर का है, मतलब 10 प्रश्न आएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका हॉस्टल वार्डन। जैसे कि सर पूरा बता दिए, पूरा सिलेबस को डिस्क्राइब कर दिए, तो आपको ये समझ में आ रहा है यही सिलेबस जो है यहाँ भी रिपीट हो रहा है। बस आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो कौन सा पढ़ना है, बाल विकास वाला पढ़ना है। तो अभी 10 से 15 क्लास के आसपास होगा। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, उस दिन से हम इसकी भी तैयारी स्टार्ट करा देंगे। शुरू में क्या होगा, आप कॉमन विषय लेके चलिए जिनका वेटेज अच्छा है। जैसे कंप्यूटर को लेके चल सकते हैं हम, जो हम बैच चलाएंगे उसमें कंप्यूटर को आप लेके चल सकते हैं। देखिए 20 प्रश्न, यहाँ पर 50 प्रश्न, और यहाँ पे तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इसको। 50 में कम से कम 25 नंबर आपको लाना पड़ेगा, कम से कम 25 नंबर, 50 नंबर में 25 नंबर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। अब ये मत बोलिएगा कि हम इस कैटेगरी से हमको कम लाना पड़ेगा। इसमें ये है 50% क्राइटेरिया है
कि आपको इसमें 25 नंबर लेकर ही आना है 50 में। बिल्कुल, बाकी आप हाँ, भले इसमें 100 में 100 हाँ, ले आओ, इसमें हाँ, अगर 20 आ रहा है तो बाहर हो जाओगे आप। बाहर हो जाएंगे आप। इसमें आपको कम से कम 25 लाना ही है और मेरिट में नंबर जुड़ेंगे, जितना ज्यादा लाओगे उतना फायदा है, लेकिन कम हाँ, से कम 25 लाना है आपको। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, देखिए कंप्यूटर विषय ले लेंगे एक। अब कंप्यूटर विषय का वेटेज आप देखेंगे तो आरआई पटवारी में और हॉस्टल वार्डन दोनों में अच्छा दोनों में खासा है। अच्छा खासा है। इसमें भी कम नहीं बोल सकते, 20 प्रश्न है, बहुत बड़ा वेटेज है 20 प्रश्न का। अच्छा, सहकारी विभाग वाला जो सेक्शन सिलेबस है है, वहां पे भी कंप्यूटर है, वहां पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा और वहां पर एकदम भी आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा वेटेज है कंप्यूटर का वहां पे भी, तो वहां पे भी कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग के भी काफी सारे सिलेबस उसमें दिखाया गया है। बिल्कुल। अब देखिए हिंदी इंग्लिश कॉमन है, दोनों में कॉमन है, हिंदी दोनों में इंग्लिश कॉमन है। लैंग्वेज मतलब कॉमन है, आप लैंग्वेज को ले सकते हैं। मैथ्स को लेकर चल सकते हैं, देखिए मैथ्स आपका व्यापम के सभी एग्जाम में मैथ्स रहता है, सभी एग्जाम में। सभी हो सकता है रीजनिंग को आप एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि रीजनिंग आप आरआई पटवारी में देख रहे हैं, हॉस्टल वार्डन में नहीं है, तो रीजनिंग को आप छोड़ सकते हैं कि जब एग्जाम का बिल्कुल। विज्ञापन जारी हुआ तो मैं रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर लूंगा। हम्म। अगर ये स्टार्ट हुआ मतलब ये विज्ञापन जारी हुआ तो पढ़ूंगा रीजनिंग, ये विज्ञापन जारी हुआ तो रीजनिंग नहीं पढ़ूंगा फिर मैं। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना ही है, यहाँ भी यहाँ 15 भी है, सेम है यहाँ और 20 यहाँ भी। प्रश्न है। इंडियन जीएस आपको पढ़ना ही है, करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है। बाल विकास एक ऐसा विषय है, अगर विज्ञापन जारी हुआ छात्रावास अधीक्षक का तो बाल विकास उठाइए, नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल समझ आ रहा है? तो ये एक अप्रोच होता है कि कॉमन विषयों को लेकर तैयारी स्टार्ट करनी होती है। तो जैसा ही ये हमने जो बैच डिजाइन किया है वो सब एग्जाम को देखकर ही किया है। अब जब 11 तारीख से बैच प्रारंभ होगा तो उस समय हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में क्लास के अंदर भी। तो उस तरीके से हम वहां पर उस दिन तैयारी भी उसी चीज को देखकर चलाएंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं। और इस बैच की सर एक खासियत ये भी है हाँ। कि जैसे मान लीजिए हम बैच चला रहे हैं और अचानक से विज्ञापन जारी हो गया आरआई का, तो पूरा का पूरा आरआई ओरिएंटेड कर देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा आरआई ओरिएंटेड कर देंगे, मतलब आरआई में जिस जिस विषय की आवश्यकता है उस विषय को आपको पहले करा देंगे। जैसे मान लीजिए विज्ञापन जारी हो गया छात्रावास अधीक्षक का, तो छात्रावास अधीक्षक के हिसाब से उस बैच को थोड़ा सा मोल्ड करके पढ़ाएंगे हम। जैसे हमने अभी 21 जून का बैच चालू किया था, 1 जून का बैच चालू किया था, मतलब ये बैच ऐसे थे जिसमें हम हॉस्टल वार्डन, पटवारी, आरआई, महिला पर्यवेक्षक, ऐसे 4-5 एग्जाम्स की तैयारी साथ में करा रहे थे। अब जैसे सबसे पहले एग्जाम आया महिला पर्यवेक्षक का, तो पूरे बैच को महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया हमने, और उसके बाद जो बचा सेक्शन था वो अभी चल ही रहा है उनका। बिल्कुल। तो इससे होगा कि आपकी तैयारी जारी रहेगी। आप तैयारी छोड़ के बैठेंगे कि विज्ञापन जारी होगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे आरआई का, उसके बाद तैयारी करेंगे पटवारी का, उसके बाद तैयारी करेंगे हॉस्टल वार्डन का, तो फिर समय निकल जाएगा। आप देख पा रहे हैं विषय कॉमन है, आप देख लीजिए इसमें तो आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर पढ़ना ही है आपको। ये देखिए, आप सहकारी विभाग वाला दिखाइए, देखिए सिलेबस निकाल के, वहां पे भी कंप्यूटर रहेगा। आप मैथ्स देखेंगे तो मैथ्स तो सभी में पढ़ना है आपको। ये देखिए मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है। आप ऐसे विषयों को उठाइए जो दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। मैथ्स कॉमन मिलेगा ही आपको व्यापम के एग्जाम्स में, कंप्यूटर मिलेगा ही, छत्तीसगढ़ मिलेगा, भारत का सामान्य अध्ययन मिलेगा ही। ये विषय ऐसे हैं जो आपको कॉमन मिलेंगे ही। तो कॉमन विषयों को लेकर तैयारी करिए। और कोई भी एग्जाम आपके रेंज में आया, आपके रेंज में आया आरआई का एग्जाम, विज्ञापन जारी हुआ मान लीजिए 5 दिन के बाद आरआई का, आरआई ओरिएंटेड हो जाइए एकदम आप। बिल्कुल, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स तो सब में काम आना है। अब जैसे ही आरआई का विज्ञापन जारी हुआ, आरआई ओरिएंटेड हो जाइए। अगर मान लो हॉस्टल वार्डन का हुआ तो हॉस्टल वार्डन ओरिएंटेड हो जाइए आप। सहकारी विभाग वाला हुआ, सहकारी विभाग में 1-2 और अलग से विषय पढ़ने होते हैं। लेखा विभाग वाले कुछ कुछ विषय होते हैं, बिल्कुल, उनको भी कराएंगे, उनको भी कराएंगे। उनका भी हमने तैयारी शुरू कर दी है। हमने उसके लिए भी प्रिपरेशन करवाना सोच लिया है कि हम उसके लिए भी बैच चालू वो भी कराएंगे हम। लेकिन वो विज्ञापन जारी होगा ना, तो जो इंडिविजुअल विषय है जो कि उसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे विज्ञापन जारी हुआ उस विषय को स्टार्ट कर देंगे हम। जैसे महिला पर्यवेक्षक में भाग 1 जो था अलग था, तो हम इसको अलग से चलाते थे। जितनी महिलाएं थी वो भाग 1 को अलग से 1 घंटे बैठ के पढ़ती थी, 2 घंटे बैठ के पढ़ती थी। इसको अलग से हम प्रोवाइड करते थे कि भाग 1 जो है महिला और बाल विकास की योजनाएं और कार्यक्रम वाला भाग था, तो इसको अलग से महिलाएं बैठ के पढ़ती थी। तो हम बहुत प्लानिंग के साथ बैच चलाते हैं, सिलेबस समय पर पूरा करते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बने। देखिए कम समय रहता है और सिंपल सी बात है कि अगर विज्ञापन जारी हुआ इस महीने तो 2 महीने बाद कहीं ना कहीं एग्जाम तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, मतलब वो एग्जाम नवंबर में तो हो ही जाएगा, अक्टूबर एंड में, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा वो। तो समय कम रहेगा और इस कम समय में हमने बहुत सारे बैचेस चलाए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ हमको ये बैच में सफलता मिली है।
चाहे महिला पर्यवेक्षक का बैच हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, हमने कम समय में सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से और जो एग्जाम में पूछा जाता है लगभग वही सब पढ़ाया है। एक एक प्रश्न महिला पर्यवेक्षक के, शिक्षक भर्ती के, सब इंस्पेक्टर के हमारे नोट से फंसे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से बैच ये भी चलेगा। अब बात यह है कि सर कौन सा एग्जाम पहले आने का उम्मीद है, कौन सा बाद में आएगा। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, जितना हम लोगों ने सुना है, जितना हम लोगों ने जाना है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरआई का पद बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। ऐसा हमने सुना है, हमने जाना है कि आरआई का जो पद है ये बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। छात्रावास अधीक्षक के भी 800 से ऊपर पद आपको जल्द ही दिखाई देने वाले हैं। 800 से ऊपर पद, ये दो एग्जाम तो आपको बहुत जल्द दिखाई देंगे। आरआई का पद अच्छा पद है, आरआई का बहुत अच्छा पद है। पटवारी से प्रमोट होकर आप आरआई ही बनते हैं और बहुत अच्छा पद है। राजस्व निरीक्षक का बहुत अच्छा पद है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन का पद भी आएगा। 800 850 के आसपास पदों के आने की पूरी संभावना है और ये नोटिफिकेशन आपको अगले 5-10 दिनों में देखने को मिल सकता है ये। और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अभी हमारे सीएम साहब ने ये घोषणा भी की थी कि जो स्टाइपेंड वाला जो 70%, 80%, 90% खत्म कर दिया गया उसको, तो छात्रों के हित में ऐसा किया गया है। तो छात्रों के हित में ही कार्य कर रही है सरकार। तो सरकार यहाँ पर कुछ पद और भी निकालने वाली है, ऐसा सीएम साहब ने घोषणा किया है। अभी जो मीटिंग हुई है, परसों सम्मेलन हुआ है, उसमें ऐसा घोषणा हुआ है कि कुछ पद और आएंगे। 10 से 15 हजार पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी, उसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 10 से 15 हजार पदों पर भर्ती आने वाली है, ऐसा घोषणा हुआ है। जैसे बीच में लाइन से पद आए थे, वैसे ही लाइन से पद आने की संभावना फिर से हो चुकी है, ऐसी घोषणा हुई है। तो तैयारी में लग जाइए, तैयारी से पीछे मत हटिए। विज्ञापन जारी होने का वेट मत करिए। मैंने आपको समझाया, सर भी थे साथ में, हमने समझाया कि कॉमन विषयों को लेकर तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। आप बैठिए मत, खाली मत बैठिए। आगे चलकर पीएससी देंगे सर, तो पीएससी में भी यही सब पढ़ना है। सब सिलेबस है, आप मैथ्स पढ़ेंगे, वही जीएस, वही छत्तीसगढ़, सब वही पढ़ना है आपको। तो खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है। जो लगातार मेहनत किया है, सफलता भी उसी को मिली है। ये पिछले आपने एग्जाम्स में देखा होगा, अगर आप खाली बैठे थे, एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने में जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर से आप पीछे ही हो गए हैं। तो बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत करिए। हमसे जुड़ सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराएंगे। पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से लगातार पढ़ाकर आपको तैयार करेंगे हम। मैराथन क्लासेस भी हम लेकर आते हैं ताकि बहुत बेनिफिट मिले आप लोगों को। तो जुड़िए हमसे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। न्यूनतम शुल्क है, बहुत ज्यादा शुल्क हमने रखा नहीं है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। और आरआई और छात्रावास अधीक्षक के लिए तैयार रहिए, ये पद आने की पूरी संभावना है। तो जुड़िए हमसे। एक और भी प्लानिंग है बहुत सारी हमारी, तो ये आपको डेमो क्लास में दिखेगी। 11 तारीख को जो हम डेमो क्लास लेंगे, वहां पर आप देख सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा, आप डेमो क्लासेस कम से कम देख लीजिए। 11 तारीख से क्लासेस आरंभ हो रही हैं। डेमो क्लासेस में आपको बताया जाएगा और क्या क्या प्लान हमने किया है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आगे चलकर मैराथन क्लासेस मिल पाए, अच्छे अच्छे कंटेंट मिल पाए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।